बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज आपके सामने हर मर्तबा जब आपकी और मेरी मुलाकात होती है तो आपके सामने हम जो इस वक्त वबा फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, कोविड के बारे में आपको सारी डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके वसादत से लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज के दिन में पॉजिटिव केसेस पंजाब के अंदर 1230 नए केसेस सामने आए हैं और डेथ्स जो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं वो 17 हैं। और इस वक्त जो टोटल टेस्ट किए गए हैं पूरे पंजाब के अंदर वो तकरीबन 20,000 है। इन्फेक्टिविटी रेट डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट का ज़्यादा है। इस वक्त पंजाब के अंदर जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है उसमें 70% जो इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। और हम सबको पता है इस बारे में कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसका फैलाव भी बहुत तेज़ी से होता है और उसके मुकाबले में उसकी शिद्दत भी ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा ज़रूर है, लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ा और उस शिद्दत से नहीं बढ़ा जो पिछले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इस चीज़ का क्रेडिट बहुत हद तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि उनकी पूरी कोशिश है कि दो काम जो हमें इस वबा से रोक सकते हैं और बचा सकते हैं, एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस, कि हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज़ी से करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों। और इसके अलावा जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जो हमारे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, मास्क पहनना, हाथों को धोना, इंश्योर करना, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान, यहाँ 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं 40% को हमारी पूरी कोशिश है कि हम वैक्सीनेट कर दें, कम से कम पहली डोज उनको ज़रूर लग जाए। आज के दिन तक पिछले 7 दिन के अंदर मुसलसल 5.5 लाख से 6 लाख वैक्सीनेशन रोज़ाना हो रही है और उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि अगर हम 40% अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लें तो यकीनन बहुत हद तक इस वबा के फैलाव में फ़र्क आ सकता है। और ये वो उम्र के लोग हैं जिनमें इस बीमारी की शिद्दत भी ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 13,24,000 लोग जो हैं उनको डोजेस मिल चुकी हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 31,000 लोगों को डोजेस लगी हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि ये जो चैलेंज उनको दिया था उसके ऊपर वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो माइक्रो मैनेज करके जिस तरह पोलियो की वैक्सीन देते हैं इस तरह ये लोगों के घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अहम चीज़ समझने की ये है कि अगर हम 40% लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो इंशाल्लाह जिसको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कहते हैं उस तरफ हम जाना शुरू कर देंगे। और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली वेव से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। आपके प्रोग्राम की वसादत से और आप सारों की चैनल्स की वसादत से मैं लोगों को इल्तजा कर रही हूँ, उनकी मिन्नत कर रही हूँ कि आप मेहरबानी करके वैक्सीनेट अपने आप को करवाइए और मुकाबला ना करें कि मैंने फ़लाँ लगवानी है, मैंने फाइज़र लगवानी है, मैंने एस्ट्राज़ेनेका लगवानी है। हर वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और चाइनीज़ वैक्सीन ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूँ, चाइनीज़ वैक्सीन ख़ास तौर पे ये जो हमारा स्ट्रेन है ये डेल्टा स्ट्रेन है उसके ख़िलाफ़ बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मेहरबानी करके जब आपके पास लोग पहुंच रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट करवाएं। अहम और एक जो आज ऐलान करना ज़रूरी है, आज सिंडिकेट के अंदर डिसाइड हुआ है कि नया डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ बनाया जा रहा है। ज़मीन मखसूस कर दी गई है
और इंशाल्लाह PC1 तैयार करके फैसलाबाद को नया डेंटल कॉलेज और नया डेंटल हॉस्पिटल दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड होगा। इसके अलावा आज यूनिवर्सिटी ने नए अपने प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें डिप्लोमास भी हैं और डिग्रियां भी हैं, वो नए प्रोग्राम्स भी आज इनिशिएट किए। इसके अलावा जहां तक सेहत के शोबे की बात है तो खुशखबरी है, पहले भी मैंने आपको दी है और आइंदा के लिए भी बता दूं, दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह पंजाब के हर फैमिली के पास सेहत कार्ड होगा। अब तक हम 85 लाख हेल्थ कार्ड बांट चुके हैं, 2 डिविजन्स जिसके अंदर एक डीजी खान डिवीज़न है और एक साहिवाल डिवीज़न है, वहाँ मुकम्मल तौर पे हर बंदे को, हर फैमिली को कार्ड मिल गया। इस दिसंबर तक, 2021 के दिसंबर तक इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाकी जितने लोग हैं उन सबको भी हेल्थ कार्ड मिल जाए। और ये हेल्थ कार्ड 7,20,000 की लागत का कार्ड है जो इंडोर, यानी जब एक मरीज़ दाखिल होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, डिलीवरी की ज़रूरत है, ये कार्ड वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक और जो अच्छी खुशाइन बात है कि हुकूमत इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि सेहत के शोबे में मैक्सिमम सहूलत है। और इसके साथ ये भी बताती चली जाऊँ कि इस मरतबा का जो बजट था पंजाब का, वो सबसे बड़ा बजट सेहत का है, जो तकरीबन 370 अरब का बजट पंजाब हुकूमत ने दिया और 22 अरब रुपया हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया जो नए हस्पताल मदर एंड चाइल्ड बन रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर रखे, हम सारे मिलजुल के मेहनत करके इस वबा पे भी काबू लाए पाएँ। और उसके अलावा कोशिश पूरी ये है कि आइंदा के लिए सेहत की सहूलतों में बहुत बेहतरी लाने का पूरा इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है। और आप इसका फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह दिसंबर के बाद देखेंगे। अब तक हमने तकरीबन 350 नए हस्पताल, यानी जो प्राइवेट हस्पताल है, निजी अस्पताल, उनको हमने इस वक्त इन पैनल कर रखा है। और इरादा है कि पूरी कोशिश होगी कि जब ये पूरा प्रोग्राम शुरू होगा कम से कम 600 हस्पताल जो हैं निजी अस्पताल वो इसमें पैनल हो जाए। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब एक सवाल है आपसे कि जैसा कि आप हमारे देश में वैक्सीन में फ़र्क नहीं है, दोबारा ज़रा वाज़े कर दे कि जो साइनोफार्म या कैंसिनो या साइनोविक एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र जो है अरब कंट्रीज़ या फॉरनर्स जहाँ भी लोग हमारे पाकिस्तानी जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, तो पाबंदी वगैरह? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, अफसोस से कहना पड़ता है सियासत खेली जा रही है। आपके सामने है कि हिंदुस्तान की इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, वहाँ मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ उनकी मैनेजमेंट भी हमारे मुताबिक नहीं हुई। वलायत ने उनको एम्बर लिस्ट पे ले आए, हमें रेड लिस्ट पे रखा। तो कई दफ़ा तकलीफ़ इस बात की होती है कि, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, बल्कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट ने भी ख़त लिखा है टू दी ब्रिटिश पीपल कि भाई आप कम से कम स्टेटिस्टिक्स देखें, और स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आपने हमें अभी तक रेड लिस्ट में। जहाँ तक सऊदी अरेबिया वगैरह का ताल्लुक़ है, आपको पता है पिछले दिनों जिन लोगों ने जाना था अपने एक मकाम नौकरियों के लिए, हमने पूरी कोशिश की कि एस्ट्राज़ेनेका लगाया जाए, लेकिन जिसको एक दफ़ा पहले चाइनीज़ वैक्सीन लग गई है हम उसको दूसरी वैक्सीन नहीं लगा सकते। WHO भी नहीं रिकमेंड कर रहा, हम भी नहीं रिकमेंड कर रहे। वजह यह है कि पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर इंसान को वैक्सीन लग जाए, पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, बजाय ये कि हम एक बंदे को पहले 2 वैक्सीन लगाएं फिर एक और वैक्सीन लगाएं। इस वक्त फॉरेन ऑफिस पे बात कर रहे हैं और जो आपने क्वेश्चन रेज़ किया वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाए। इससे गवर्नमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है सहूलियात के लिए सरगर्म है, लेकिन इसके बरक्स मेडिसिन की कीमतों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, 2 बातें बहुत अहम हैं। जो मैंने आपको बजट बताया है, सिर्फ दवाइयों का बजट, ये बिल्कुल मैं क्लियर बात करना चाहूँ, सिर्फ दवाइयों का बजट हमारा 40 अरब से ज़्यादा है। इस 370 अरब में 40 अरब रुपया जो है वो दवाइयों के लिए सब अस्पतालों में दिया जाता है। सारे अस्पतालों को हुक्म दिया हुआ है
कि आप इंश्योर करें कि सारे मरीज़ों को फ्री मेडिसिन मिले। जो मरीज़ इंडोर में दाखिल है, जो मरीज़ एमरजेंसी में आता है, उसको फ्री मेडिसिन मिले। हेपेटाइटिस, टीबी, एड्स, इन सब के जितने रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, जो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हमारे, उन सबको फ्री मेडिसिन मिल रही है। हेल्थ कार्ड के ऊपर अगर कोई मरीज़ दाखिल होता है, उसको उसकी सिर्फ दवाई वहाँ हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलती, बल्कि जब छुट्टी मिलती है तो उसके साथ की भी दवाई मिलती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, रिविज़न इस मरतबा 20 साल बाद दवाइयों की हुई, लेकिन हुकूमत की पूरी ये कोशिश है कि दवाइयों की जो पहुंच है वो गरीब आदमी को अफेक्ट ना करे, तभी हमने अपने अस्पतालों के अंदर ये फ्री मेडिसिन की सहूलत दे रखी है। जी, अस्पताल में दवाई नहीं है हेपेटाइटिस की, आपने जिक्र किया कि काम करते हैं, राइड लेने, डीएचसी लेने, मोहम्मदाबाद लेने, कहीं पर भी हेपेटाइटिस की दवाई नहीं है। और दूसरा मैडम, पीसीआर किट्स का दवाई कहाँ नहीं है? हेपेटाइटिस की दवाई किसी भी फैसलाबाद के हॉस्पिटल में नहीं है। किट्स की मेडिसिन की पीसीआर किट्स भी नहीं है। किट्स अच्छा, इसके साथ साथ मैडम, जो अपराध बिना मतलब कराना चाहते हैं उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई, मगर उनका अंतराज आ रहा है कंप्यूटर में कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। देखिए बेटे, उसके लिए शायद बहुत पार और उनके तादाद सैकड़ों में है। देखिए, दो बातें। सबसे बड़ी ये बात है, हर अस्पताल के पास एक बहुत बड़ा बजट दिया जाता है, और हमारे अंदाजे में जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ जो टीचिंग हॉस्पिटल, उनको सिर्फ दवाइयों के सिलसिले के अंदर हमने कोई तकरीबन आपको जो बताया 40 अरब का बजट दिया। अगर उसमें आपने किट्स भी खरीदनी है, अगर कोताही जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया की वजह से हो रही है, तो इसमें हुकूमत का इस तरह कसूर नहीं है कि हमने तो पैसे सप्लाई किए हैं। अब हम इंश्योर कर रहे हैं, हमने कंप्लेंट सेल बनाई हुई है, आप ज़रूर बताया करें मुझे मैसेज, मेरा तो फ़ोन नंबर सबके पास है, आप मैसेज भेजेंगे दवाई नहीं मिल रही है, वी विल इंश्योर दैट दे गेट मेडिसिन। जहाँ तक गलत इंदराज होने का ताल्लुक़ है, वो मैं आपको बताती चली जाऊँ। देखिए, इतनी बड़ी आबादी है माशाल्लाह, गलत काम करने में हम बड़े शेर बब्बर हैं, आपको पता है ना, हम बाज ही नहीं आते, हर जगह से कोशिश करते हैं कि हम चीटिंग करें। हमारी हर तरीके से कोशिश है कि चेक रहे, पूरी कोशिश करते हैं कि जी सही अंदराज हो, छोटी मोटी जो गलतियां वो माफ़ कर दिया करें। वजह ये है कि इस वक्त तो सारी दुनिया हमारी मैनेजमेंट ऑफ कोविड की तारीफ करिए। जी बेटा, जी, आखिरी सवाल। डेल्टा वायरस आपने कहा है कि बड़ा खतरा है डेल्टा वायरस का, इनसे पूछ के भाई। डेल्टा वायरस का आपने कहा बड़ा खतरा है। फैसलाबाद में डेल्टा वायरस की किट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कोविड-19 की तशखीस हो रही है, डेल्टा की नहीं हो रही। कोई पता नहीं पेशेंट है यहाँ पर। अच्छा बेटा, सबसे बड़ी बात, दूसरा आपने मेडिसिन की भी बात की, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट ज़्यादतीस के हैं फैसलाबाद में भी, अगर आप देख लेंगी तो जब से ये रेट इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं, 1300-1400 पे चली गई इंसुलिन, लेकिन किसी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं या दूसरे हैं, इंसुलिन नहीं अब देंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपने ये शिकायत दी है, मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद है यहाँ, ये तभी इनको मैंने साथ खड़ा किया हुआ है, और ये आपकी शिकायत आपकी दूर कर देंगे। रह गया जहाँ तक डेल्टा वेरिएंट का, मैं बता दूँ, डेल्टा वेरिएंट आप जीनोम सीक्वेंसिंग पे करते हैं, पीसीआर पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कोविड पॉजिटिव। कोविड बेसिकली वायरस है, कोविड के आगे म्यूटेशंस जो हैं उनको आपने अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ये वेरिएंट्स के नाम दिए। इंडियन वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, उसको देखने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, आपको सबकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका देखने के लिए हम सैंपल ले लेते हैं, और जिस सैंपल के तहत हमें पता चलता है 250-300 सैंपल लेके एट रैंडम आप उनमें टेस्ट करते हैं और नंबर गिनते हैं कि उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं डेल्टा वेरिएंट का, वो आपको ओवरऑल पिक्चर दे देता है। तो जो हमने लेटेस्ट सैंपल किया था 256, उनमें मेजॉरिटी जो थे वो डेल्टा वेरिएंट, इसलिए आपके भी फैसलाबाद में ज़्यादातर डेल्टा वेरिएंट है। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, पीछे थोड़े तुम एक पुछ चुके हो, पहले उन्होंने गल कर। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो जो स्टूडेंट हैं उनको मेरिट पे दाखिला मिलता है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सरमायादार है वो ही बच्चे सिर्फ मेडिकल में दाखिला लेते हैं, उनके लिए कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर कोई कोटा मुकर्रर किया जाएगा गरीब बच्चों? बेटा, जहाँ तक अगर आप मेडिकल कॉलेजेस का पूछ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है उनका भी बाकायदा एक एडमिशन पॉलिसी है, उस एडमिशन पॉलिसी के तहत ही हो रहे हैं, और उनकी बाकायदा मेरिट लिस्ट बनती है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके अंदर वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है बिटवीन दी, ये जो जितने आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिया जाता है। मैडम, कोविड के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक उनको कोविड अलाउंस जो वो नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरा ख्याल है आपको किसी ने निकलते हुए कहा होगा बहुत सारे कि मुझे लोग- नहीं बहुत अलाउंस सारे नहीं लोग मिल भागे फिर रहे रहा। हैं। आप ये छोटा मोटा जो होता है ना कि किसी को अभी तक पैसे नहीं मिले, वो मैं आप अश्योर कर रही हूँ। जो कमिटमेंट है हमारी मेडिकल प्रोफेशन के साथ सबको मिल रहे हैं। जो पीपी इक्विपमेंट है सबको मिल रहा है। अब तो हमारे पास वाफर मिकदार में सब कुछ अवेलेबल है। हमने सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया। अब भी अगर कोई रह गया तो उसकी मिन्नत करते हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं।